श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन सा दिन है। मार्गशीर्ष महीना स्टार्ट हो चुका है और यह पहला दिन है चतुर्थी तिथि का। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का विघ्न है और वह विघ्न दूर नहीं हो पा रहा है, मतलब कोशिश किए जा रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, बट आपको कोई लाभ उससे नहीं मिल रहा है, देन आप इस उपाय को जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा यह उपाय है। देखो, जैसे जो संकष्टी चतुर्थी तिथि का दिन होता है, एक्चुअली इसे हम किसे समर्पित करते हैं? भगवान गणेश को। उन्हीं को तो करते हो। तो क्या करना है, हुसन 24 साली आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक छोटा सा दिया दिख रहा है। जरूरी नहीं है दीपक ही लेना है ना, आप चाहो तो छोटी सी कटोरी ले सकते हो, आप चाहो तो छोटा सा गिलास ले सकते हो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर डालोगे क्या और कैसे करना है, इस उपाय को यह भी समझ लो। जैसे मैंने अभी अभी स्क्रीन पर आप लोग को दिखाया कि हमें कपूर चाहिए और नमक चाहिए, है ना। कुछ ऐसी चीजें हमारे ग्रंथों में या फिर बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें यह लिखी गई हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर के विघ्न को दूर कर सकती हैं। वो विघ्न को दूर करने वाली कुछ चीजें बता रहा हूं, है ना। उसमें से आता है आपका काली मिर्च आती है, ठीक है ना। उसमें से आता है आपका नमक आता है, उसमें से आता है आपकी पीली सरसों आती है ना। उसी तरीके से उसमें से आता है आपका कपूर आता है, उसमें से आता है लौंग आता है ना। मैं सिर्फ ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि हम अपने घर के विघ्न को इन छोटी छोटी चीजों से दूर कर सकते हैं। बट इस उपाय में इतने सारे सामान को हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ 2 सामान को लेना है। और वो सामान है, पहला तो आपको कपूर लेना होगा और जो दूसरे नंबर पे सामान आपको लेना है वो लेना होगा आपको नमक। ठीक, अब नमक में भी बड़ी वैरायटीज होती हैं। नमक अगर आपको खड़ा मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छी बात है इस उपाय के लिए। बट अगर मान लो आप कहते हो भैया हम तो बहुत कोशिश करते हैं, हमको खड़ा नमक ही नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा, तो मत परेशान हो, आप पिसा वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, छोटा सा दिया लो, छोटी सी कटोरी लो, ग्लास लो, कुछ भी लो। इसके अंदर क्या करना है, आपको पहले कपूर डालना है, ठीक है ना। कपूर को क्या करना है, आप अपने घर में कहीं पे भी एक स्थान सिर्फ कपूर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नमक वगैरह का इस्तेमाल अभी नहीं करना है, सिर्फ क्या लेना है, कपूर। कितनी कपूर लेने हैं, 5 से ऊपर लेने हैं, 5 से कम कपूर नहीं लेने हैं, 5 लेने हैं। उसके ऊपर आप जितना मन हो उतना ले लो, जलाना, प्रज्वलित करना। जब आप कपूर को जलाओगे तो मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करेंगे। रिपीट कर रहा हूं जरा दोबारा से, किसका ध्यान करना है, मयूर ध्वज भगवान के नाम से कपूर को क्या करना है, जलाना होगा। जब कपूर को जला दोगे, कपूर को अपने घर के प्रत्येक कमरे में रखना है। देखो, हमारे घर में जब विघ्न आते हैं तो वो विघ्न कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आते हैं, नेगेटिव एनर्जी की वजह से आते हैं। अरे आते हैं ना, है ना। बताओ, तो क्या करना है, आप लोगों को कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद में, अब मैंने आपको कपूर नमक बताया, कपूर जब जल जाए तो राख हल्की हल्की गर्म रहेगी, अरे रहेगी ना। उसी गर्म राख में अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जो आपके पास में नमक है, न चाहे खड़ा लिया हो या पिसा लिया हो, उसको डाल देना। और डालने के बाद में अपने प्रत्येक घर के सदस्यों का हाथ उस दीपक पे या उस कटोरी पर टच करा के इसे अपने घर से कहीं दूर फेंक के चले आना। संकष्टी चतुर्थी तिथि मार्गशीर्ष महीने की जब भी पड़ जाए, इस उपाय को करने से वर्ष भर हमारे घर में कभी नजर टोने टोटके हाय नहीं लगते हैं। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा, बताओ जल्दी से। हमें करना होगा दुर्वा के साथ में। दुर्वा का यह उपाय हम स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चतुर्थी तिथि है और भगवान गणेश को 2 चीजें बड़ी प्रिय होती हैं। कौन कौन सी? पहली, भगवान गणेश को जो चीज प्रिय होती है वो होती है दुर्वा, है ना। और दूसरे नंबर पे भगवान गणेश को जो चीजें प्रिय हैं उसको बोलते हैं मूंग, है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ दुर्वा लेनी है। गिनती कितनी करनी है? 5 दुआ लेनी है। अच्छा, पता है आपको दुआ का भी उपाय करने का अपना अलग नियम होता है। अगर आप लोग को बिल्कुल अच्छा सा रिजल्ट चाहिए कि मतलब ये काम उपाय हम कर रहे हैं तो मेरा काम होना ही होना चाहिए, अगर ऐसा है जल्दी होना चाहिए, काम तो होगा ही होगा, बट अगर आपको चाहिए जल्दी होना चाहिए, है ना, तो क्या करिएगा, जो दूरवा लेना ना, वो दूरवा 3 गांठ वाली लेना, है ना। ये 3 गांठ कैसे काउंट करना है, हजारों बार बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। 3 गांठ वाली कितनी दूरवा लोगे? 5 दूरवा लेना। फिर एक तांबे का पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर लो,
जल के अंदर गंगा जल डाल दो। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि इस उपाय को करने से आपको फायदा क्या मिलने वाला है। अगर आपके घर में लोग दवाइयां बहुत खा रहे हैं ना, बहुत मेडिसिन, सारे पैसे सब कुछ दवा में जा रहे हैं और कोई इंसान ठीक भी नहीं हो पा रहा ना, तो वो पैसा लगाना भी ऐसा लगता है कि व्यर्थ हो गया। ठीक है ना, तो क्या करना है, सब कुछ डालना। जो 5 दुआ थी उस 5 दुआ को भी कलश के अंदर डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंचना सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि भगवान गणेश की आज के दिन हम पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर खोजने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि महादेव के ही शिवलिंग पर राइट साइड किसका स्थान होता है, भगवान गणेश का। उस दुर्वा के जल को भगवान गणेश के स्थान पे बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करते हुए चढ़ाना। जब जब जल जैसे जल आप भगवान गणेश के स्थान पर गिराते जाना। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से विनती करना, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, इस प्रकार से लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। कुछ ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करिए कि देखिएगा आपके घर में कभी कोई इंसान रोगी नहीं होगा। और हाँ, जो दूर्वा थी, अगर वह दूर्वा आपके कलश में रुक जाती है या शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाती है, उस दूर्वा को उठाइएगा, उसको घर पे लेके जाना, कूट लेना, पीस लेना अच्छे तरीके से, और उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 दिनों में खिला देना। उस इंसान की बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा शमी के पत्ते के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इन सभी की बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है, वीडियो को सभी को करना है लाइक। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली इस उपाय को करने की विधि क्या है, इस उपाय को करने का नियम क्या है, जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या है। शमी का पत्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है, और एक चीज आपको और दिख रही है, वह है चावल के दाने। ठीक, जब कभी भी शमी के पत्र के साथ में हम चावल के दाने का इस्तेमाल करते हैं, तो वह उपाय स्पेशली हमारा किसके लिए होता है, इच्छा पूर्ति। मतलब अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयत्न कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, देन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना, इसके लिए मात्र और मात्र एक शमी के पत्ते लेंगे। अच्छा, शमी के पत्ते का नाम जब भी आया है ना, मैंने आपको समझाया है, शमी के पत्र आप अपने घर में लगा सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई हानि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो एक शमी का पत्ता ले लो, और दूसरे नंबर पे चावल के 5 दाने लेने। कितने, चावल के 5 दाने। फिर इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है ना, वहां पर पहुंचना, और जो आपके पास में चावल है और जो आपके पास में शमी का पत्ता है, शमी के पत्ते को पहले भगवान गणेश के स्थान पे, गणेश के पास में रख देना। और उसी शमी के पत्ते के ऊपर चावल के 5 दानों को मयूर ध्वज, रिपीट कर रहा हूँ, मयूर ध्वज भगवान का ध्यान करके, स्मरण करके समर्पित करना। भगवान गणेश से विनती करना कि हमारी यह मनोकामना है, यह विशेष है, पूरी नहीं हो पा रही, आप हमारी यह मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसे विनती कर लेना। फिर आप इस पत्ते को उठाना और आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पर समर्पित कर देना। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना, एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और वह करना है बेलपत्र के साथ में। कैसे करने हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फायदे इसके क्या हैं, जैसे अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, चाहे वह धन को ले हो, व्यापार को ले हो, नौकरी को ले हो, किसी भी चीज को लेके ना कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बेलपत्र ले लो, प्यारी सी, सुंदर सी, और कोई सा भी अनाज का दाना, चाहे वो गेहूं मिल जाए, मक्का मिल जाए, मूंग मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए उसको ले लो। कुछ दाने लेने हैं, काउंट नहीं करना, बस एक चुटकी उठा लो, भोले शंकर के शिवलिंग के पास आकर के खड़े हो, बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाने के बाद में जो अनाज के दाने हैं, जो भी आपके घर परिवार में कष्ट है, उन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए उन जो भी आपने अनाज का दाना लिया, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देने से हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, और हमारे घर से जो कष्ट होते हैं वह खत्म होते हैं। तो कोशिश तो की है अच्छा समझाने की,
वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु।